नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, अब सभी लोगों का नाम लिस्ट से काटा जा रहा है। तकरीबन 2 करोड़ किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया। पैसा आने ही वाला है, लेकिन अचानक से सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया जिसे देखकर हर कोई किसान परेशान हो गया। करोड़ों किसानों के चेहरे पर उदासी छा गई। करोड़ों किसान इस बार रो दिए क्योंकि खेती का समय भी आ गया और किसान इस बार पैसे नहीं पा रहे हैं। अब क्या होगा, किन लोगों को पैसे नहीं मिल रहा है? दोस्तों, आज का ये वीडियो आप 5 मिनट तक देख लेना। अगर ये वीडियो आप 5 मिनट तक देख लेते हैं तो आपको किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर किसानों के चेहरे पर उदासी क्यों छा गई। क्योंकि खेती में पैसा लगने का समय आ गया, खेती का भी समय आ गया, नज़दीक का समय रोपाई आ गया और कुछ किसानों के खाते में अब पैसे भी नहीं आएंगे। कौन से किसान के खाते में नहीं आएंगे, चलिए बता देते हैं विस्तार से। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैं आपके सामने कोष्टक खींच रहा हूँ। मैं हर वीडियो में आपको कोष्टक इसलिए खींचता हूँ ताकि आपको सही से जानकारी दिख सके। देखिएगा, पति पत्नी किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो दोनों के नाम काटेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दिए अगली किस्त से पहले पोर्टल के नाम हटाने का निर्देश। जो कृषि मंत्री हैं, केंद्र मंत्री हैं, उन्होंने एक नोटिस भेजा है। एक पहले इन पोर्टल पर दे दिया है अपडेट। उन्होंने कहा है कि अगर लिस्ट में जैसे कि आप हो, यानी आपका नाम राम है और आपके पत्नी का नाम सीता है, तो अगर आप दोनों का नाम लिस्ट में है और आप दोनों लोग लिस्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं नाम का खेती का, और खेती में जो नाम है केवल एक आदमी का है, तो ऐसे में आप दोनों का नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। आप दोनों लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार का ये मकसद है कि जिन किसान के नाम पर खेती हो केवल वही किसान लाभ पाए, अन्यथा ऐसा कोई किसान ना हो जिसको लाभ मिले। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाना है तो सही ढंग से पाना है, ना कि फर्जी ढंग के, ना कि आपको गुमराह करके। यानी अगर आपके पत्नी का नाम है तो आप अपना नाम पहले ही कटवा लीजिए, वरना आपका नाम कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइए, ये देखिएगा क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये कोष्टक में देखिएगा क्या लिखा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक पत्र से मप्र में कई किसानों के नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बाहर हो सकते हैं। केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि इस बार कई किसान लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। अगर ऐसा आपका नाम है, आपके पत्नी का भी है, तो आप पहले सतर्क हो जाइए, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे किसानों को छटनी की जा रही है जो पति पत्नी और दोनों ही किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों का नाम जो है सरकार बाहर कर रही है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप और आपके पत्नी दोनों लोगों का नाम है किसान योजना में, तो ऐसे लोगों को बाहर किया जा रहा है। बार बार आपको मैंने हर वीडियो में बताया था, हर जगहों पर यह समझाया था कि बहुत से लोगों के मन में सवाल था, क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं कि नहीं? तो जी बिल्कुल नहीं, आप उठा सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, यानी अब की बार जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और माननीय शिवराज मामा जी हैं, उन्होंने पहले ही कहा था, मैं आपको समझाया था, मैं हर वीडियो में आपको बताया था, आप अगर 2000 के बदला पर 4000 पा रहे थे तो आप बहुत खुश थे। आप इसलिए खुश थे कि आपको लग रहा था कि आपको फ्री में पैसा मिल रहा है। आपके घर में केवल एक ही लोगों को पाना चाहिए था, लेकिन 2-2 लोग पा रहे हैं। आपको खुशी था, आपको बहुत खुशी जाहिर हो रहा था कि हमें पैसे फ्री में मिल रहे हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यही खुशी हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने 1-2 किस्त उठा भी लिया गलत, तो क्या हो गया आपका? अब आपका नाम कट गया, पत्नी का भी कट गया। अब क्या होगा? तो सुनिएगा, एक बात और हम आपको बता देते हैं, सुनिएगा, पहले ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में एक ही परिवार के पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे हैं। एक राज्य की बात नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बिहार की ही बात नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, उसके बाद कई ऐसे राज्य भारत में जो पति पत्नी दोनों लोग मिलकर इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्हें लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरकार को गुमराह करके। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के पत्र के आधार पर आयुक्त भूलेख अभिलेख ने सभी जिलाधीशों को पत्र लिखकर योजना का लाभ ले रहे हैं। पति पत्नी का पोर्टल से नाम अपात्र करने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह कह दिया है, साफ कह दिया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो तुरंत तत्कालीन लिस्ट से बाहर किया जाए, उसको अगली किस्त नहीं मिलेगी। क्यों सरकार को गुमराह कर रहा है? तो ऐसे में अगर आप सरकार को गुमराह कर रहे हैं तो तुरंत तत्कालीन अपना नाम कटवा लीजिए, वरना आप और आपकी पत्नी दोनों लोग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे।
फिर आपको दोबारा रजिस्टर करने के लिए बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आप फर्जी काम किए हैं। तो ऐसे में तुरंत बाहर हो जाइए, एक आदमी का बाहर कीजिए। साथ ही बताया गया है पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जून के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। बताया गया है 20वीं किस्त जून, यानी आज जो 1 जून है, आज से 6 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे आने की संभावना है। बताया गया है सरकार की तरफ से अभी तक इस बात पर लेकर किसी भी तरह का स्पष्ट जानकारी नहीं आया है। सरकार ने इस बात पर लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं की है। लेकिन आपको एक जानकारी के लिए बता दें, हर बार किसानों को जून महीने में पैसे आए हैं, तो इस बार भी जून महीने में ही आएगा। तत्काल ऐसे लोगों को बाहर करने की जताई गई है, अपील भी किया गया है। बताया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है जून के पहले, यानी मैं आपको बताया आज से 8 दिनों के अंदर आपके खाते में आ सकता है। इससे पहले पोर्टल से अपात्र घोषित किए जाएं जब तक जांच पूरी नहीं होती और अधिक ली गई राशि का समायोजन नहीं लिया हो जाता, तब तक ऐसे परिवारों को अगली किस्त नहीं दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई पति पत्नी दोनों लोग पीएम किसान योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में जब तक सरकार की तरफ से निर्णय नहीं हो जाता, जब तक इन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, इन्हें पीएम किसान योजना का लाभ पाने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार लिस्ट से बाहर कर रही है, तो पहले ही आप सतर्क हो जाइए। आप अगर 2 लोग लाभ में उठा रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूं अगली किस्त नहीं दी जाएगी, यानी जो राशि ली गई है उसे वापस भी देना पड़ेगा। याद रखिएगा, आप लोग बिंदास मत हो जाइए, सरकारी काम है। अगर कोई राशि आप ले लिए हैं तो आपको उस राशि को रिटर्न भी कर, यानी जो राशि ली गई है उसे वापस देना पड़ेगा। हालांकि मप्र में इसको लेकर कई बार स्क्रूटिन हो चुकी है। राज्य कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि वैसे तो किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले पति पत्नी दोनों नहीं हैं, लेकिन जो महिलाएं अपनी पैतृक संपत्ति को इकलौती वारिस हैं, ऐसे महिलाएं जरूर किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं। एक बात और बता देता हूं, सब लोगों को लिस्ट से नहीं बाहर किया जाएगा। जिन लोगों को पाने का हकदार है, जो पात्र हैं, ऐसे लोगों को लाभ दिया जाएगा। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पात्र नहीं हैं तो आपको इससे लिस्ट से हटाया जाएगा। अगर आप पात्र हैं तो आप बिंदास रहिए, आपको लिस्ट से नहीं हटना होगा। लेकिन अगर आप पात्र नहीं हैं तो आपको लिस्ट से हटना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चुनिंदा लोगों को दिया जा रहा लाभ और गलत लोगों का लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपका नाम लिस्ट से कट जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तकरीबन 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसे आते हैं। तो 12 करोड़ किसानों में से अगर आप उन किसानों में से आते हैं जिन्होंने केवाईसी, भू की सत्यापन, आधार, ई-केवाईसी करवा रखा है, उनको मिलेंगे। और जिन्होंने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है, ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप उन सब किसानों में से आते हैं तो अभी फटाफट जाइए और केवाईसी, भू के सत्यापन कीजिए, ताकि आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल सके। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से दिए गए जानकारी पसंद आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर देना। धन्यवाद।